नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। सरकार ने 2013 में एक नियुक्ति प्रक्रिया की एक नियमावली कोर्ट में दाखिल की थी, जिसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। अब इस नियमावली का नोटिफिकेशन किया गया है। 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने ICDS के अंतर्गत आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की मानदेय पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का पुनः निर्धारण किया है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आंगनबाड़ी से संबंधित सही जानकारी आपको देते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं नियमावली के अनुसार कैसे होंगी भविष्य में आंगनबाड़ियों की भर्तियां। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के पद हेतु नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता आंगनवाड़ी वर्कर के लिए न्यूनतम हाई स्कूल पास, अधिकतम BA पास तथा सहायिका के लिए न्यूनतम कक्षा 5 होना अनिवार्य है। वर्कर के पद पर चयन हेतु सबसे पहले सहायिका को वरीयता दी जाएगी। ऐसी सहायिका जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उनको उम्र सीमा में छूट दी गई है और उनकी अधिकतम आयु 45 नहीं बल्कि 50 होगी। चयन में प्रथम वरीयता गरीबी रेखा के नीचे परिवार की महिला को दी जाएगी। गरीबी रेखा हेतु आय का प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग के शासनादेश के अनुसार होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपए वार्षिक आय निर्धारित की गई है। सहायिका न होने पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरों में वार्ड की निवासी BPL परिवार की विधवा महिला न होने पर तलाकशुदा या बिना तलाक के अलग रहने वाली महिला का चयन किया जाएगा। निवास और आय के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उम्र का प्रमाण पत्र शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे कि वर्कर के मामले में कक्षा 10 और हेल्पर के मामले में कक्षा 5 के प्रमाण पत्र में दी गई उम्र को ही उम्र का प्रमाण पत्र माना जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की भर्ती हेतु चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी, आधार नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा और जनपद के DPO उसके सदस्य सचिव होंगे। अन्य सदस्य जिला स्तरीय अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति का ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी समूह का अथवा खा की महिला अधिकारी और संबंधित परियोजना के CDPO प्रस्तावक होंगे। जहां तक चयन समिति के कोरम पूरा होने की बात है तो उसमें सिर्फ 4 सदस्यों की उपस्थिति में ही कोरम पूरा हो जाएगा, किंतु उसमें SC, ST और OBC का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और BA के अंक प्रतिशत को 10 से भाग देने पर जो अंक आएगा उसी के आधार पर सारी परीक्षाओं के अंक जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक ही मेरिट लिस्ट के एक से ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं, जिसकी आयु ज्यादा होगी उसे वरीयता दी जाएगी। यदि वरीयता के साथ भी अंक समान होते हैं तो अधिक सुरक्षित योग्यता वाले को वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित आदेशों का भी अनुपालन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा जो नाम तय किए जाएंगे उसका अनुमोदन जिलाधिकारी करेंगे। तत्पश्चात नियुक्ति पदाधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO ही होंगे। समायोजन के बारे में भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर का विवाह किसी अन्य ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र में होता है तो वहां की वर्कर हेल्पर का पद खाली है तो उस पद के सापेक्ष समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन जिलाधिकारी का अनुमोदन लेना होगा। एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति कार्यकर्ता सहायिका के पद पर नहीं होगी। सेवा समाप्ति के लिए कहा गया है कि
यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सहायिका का चयन किसी पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत मेंबर, नगर पालिका मेंबर, सभासद, पार्षद या मेयर के पद पर निर्वाचित हो जाती हैं तो उनकी मानदेय सेवा निर्वाचित होने के पश्चात शपथ लेने की तिथि से स्वयं समाप्त हो जाएगी, यानी वे चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे 62 साल ऊपर होने पर भी सेवा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस चयन प्रक्रिया के अंत में नियुक्ति हेतु फॉर्म का प्रारूप भी दिया गया है। आखिर में एक बार फिर कहना चाहूंगी कि ये चयन प्रक्रिया भविष्य में जो विज्ञप्ति निकलेगी, जो वैकेंसी निकलेगी, उनके लिए है।